ए, फोन उठाना। एक दिन के लिए बेटी घर पे आई है, उससे काम करवाएगा। उठा उठा फोन। वाह, मैंने क्या किया? तब से तो वही उठा रही है ना। हेलो प्रदीप। हाँ मोहन। प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू हो जाना चाहिए। अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बाबूजी ने बस थोड़ी दिनों की मोहलत दी है। हाँ हाँ, तब तक काम शुरू हो जाएगा 100%। प्रदीप तुम समझ रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा काम चालू हो जाए। पर काम बात करने लगेगा ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। प्लीज। हाँ मोहन, तुम चिंता मत करो और मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है? ये लो, कस्तूर से बात करो। हेलो, जी आप बस फोन करते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ। हो गई अपने मोहन प्यारे से बात। जब दिल की घंटी बजती है ना, तो घर के फोन की घंटियां भी बजने लगती हैं। ये सुन, तुझे मंदिर जाना था ना, तो जल्दी जा, मंदिर बंद हो जाएगा। जी बा। और सुन, अंदर से पूजा की थाली लेके जाना। पहले मैं देखूंगा ये एल्बम। मुझे देखनी है पहले। मैंने उठाई थी ना। मैं बड़ी हूँ तुझसे। तो क्या ये एल्बम पहले मैं देखूं? अच्छा ठीक है, साथ में बैठ के दोनों इकट्ठे देखें। तो अभी देखो और सांस ले पहले, कितना भगा। हाँ, लेकिन आप देखो तो सही। रुक जा, मुझे वो वाली फोटो देखनी है, डांस वाली। ये रही। हाँ, दिन खत्म हो जाता है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। खत्म। मैं कितनी अच्छी लगी हूँ वो देख। हाँ, बस आंखें थोड़ी खुली होती तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सब भी फटा जा रहा है, मैं क्या करूँ? मोहन भाई, आपकी शादी की एल्बम आ गई, आप देखो ना। तुम लोग देख लो, मुझे नहीं देखना। अरे मोहन भाई, जरा इसमें बताओ ना, सरदर्द की दवाई कौन सी है? मेरा सर बहुत दुख रहा है। रन्नू, ये देख, तुझे मैं बता रही थी ना कस्तूर भाभी की ज्वेलरी। हाँ। यही वाली मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो सोचा है कि कस्तूर भाभी से कहूंगी कि ये वाली इयररिंग्स तो मुझे जरूर बना दे। इन फोटोज में तो साफ साफ दिख रहा है कि कस्तूर ने अपनी मम्मी के गहने पहने हैं। भाभी, ये आपकी दवाई। एक्सक्यूज मी भाई। नर्मदा बहू, जरा रसोड़े में आ जा। भाई कहाँ लेके जा रहे हो ये? फोटोग्राफ देखने जा रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब? किसकी शादी की फोटोग्राफ हैं? कस्तूर भाभी की। हाँ, तो मैं कौन हूँ उसका? ऑब्वियसली तेरी शादी की फोटोग्राफ है, लेकिन साथ में बैठ के भी तो देख सकते हैं ना। नहीं, साथ में बैठ के नहीं। आप लोग मजाक उड़ाओगे मेरा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि आप बाद में देखोगे। हाँ, तो बात का मतलब था कि 2 मिनट बाद। 2 मिनट सबसे पहले मैं देखूंगा। चीटिंग भाई। फोन किया, फिर भी बात नहीं की मुझसे। सॉरी भी कहा, फिर भी नाराज है मुझसे। और गलती सिर्फ मेरी थोड़ी थी, उन्होंने भी तो गुस्सा किया मुझ पे। मैं भी क्यों बात करूं? हे भगवान, बस जल्दी से मोहन जी का गुस्सा उतार दो और मेरी बात हो जाए उनसे। कस्तूर, मुदिता, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है?
बढ़िया, तेरे घर गई थी, पता चला तू मंदिर आई है तो सीधा तुझसे मिलने यहाँ पर आ गई। अच्छा क्या जो तू यहाँ आ गई, घर पे आती है तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। क्यों? घर पे इतनी सारी बातें करनी थी कि तेरा नंबर ही नहीं आता। अब तो मिल गया ना, तुझसे पता बहुत सारी बातें करनी है। चल चल। अच्छा बता, तेरा सासरा कैसा है? बहुत अच्छा है और वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। तभी सोचू एक ही दिन में तू तो इतनी निखर गई। अच्छा बता, तेरे वो कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। एक मिनट, कितना शर्मा रही है तू सिर्फ नाम सुनकर कस्तूर। सुहागरात वाले दिन भी ऐसे ही शर्मा रही थी क्या? अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, जब पहली बार घूंघट उठाया तो मोहन जी ने तुझसे क्या कहा? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अरे बता ना, दोस्तों से कैसे शर्माना? देख, तू जो सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं हुआ था। अरे मोहन जी तो विदेश से आए हैं ना, उन्हें तो और भी रोमांटिक होना चाहिए। अरे भावना है ना, लालजी भाई की बेटी, उसका पति है ना विदेश से पढ़कर आया था, उसके तो 3-4 अफेयर्स थे। कहीं मोहन जी भी? कुछ भी मत बोल, समझी? अरे एक काम कर, एक बार चेक कर लेने में क्या जाता है, मेरे फोन से बात तो कर ले उनसे। नहीं, मुझे नहीं फोन करना। अरे कस्तूर मेरी बात मान, एक बार बात तो कर ले उनसे। मोहन जी से बात करने का ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? घर में तो सब आसपास ही होते हैं, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। अभी बात करके उनसे फिर से माफी मांगती हूँ। अरे कस्तूर, तू तो सीरियस हो गई। अरे यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। नहीं, मैं एक बार फोन करके देखती हूँ, ठीक है? मोहन भाई, जरा इसमें से देखो ना, तीनों के पेट दर्द की कौन सी दवाई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे, दोबारा लगा ले। ये हेलो, हाँ निखिल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। एक मिनट। कौन? हाँ अब बिजी आ रहा है। कस्तूर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले वो फोन नहीं उठाए थे, अब बिजी आ रहा है। पता है मैंने क्या सुना है? विदेश से जो लोग आते हैं ना, उनके अक्सर 3-4 अफेयर तो होते ही है। कहीं वो गोपियों के साथ कुछ मत बोल, वो काम में बिजी होंगे इसलिए। मैं बाद में बात करूंगी, घर जाते ही उनको फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे कॉल कर सकती है, मेरा फोन बिजी नहीं आने वाला, ठीक है? वो कस्तूर के लिए सुखड़ी बनानी है ना, लिख लिस्ट बना। 2 किलो गेहूं का आटा, थोड़ा मोटा वाला, 2 किलो गुड़ और 1 किलो घी। यहीं से फोन लगाती हूँ मोहन जी को। जब से आई हूँ एक भी बार बात नहीं हुई उनसे, लेकिन वो भी तो मुझे फोन कर सकते हैं ना। और अब इतना भी क्या गुस्सा कि बात नहीं कर सकते एक बार। अब जब तक वो मुझसे खुद बात नहीं करते, मैं भी बात नहीं करूंगी उनसे। तू आ गई कस्तूर मंदिर से? आ मेरे पास बैठा। जी। बैठ मेरे पास बैठना। नहीं बा, मैं थोड़ी देर में बस हाथ मुंह धो के आऊं। आप प्लीज ये सबको प्रसाद दे देंगे? हाँ दे दूंगी। मैं भी। ले सोनल, प्रसाद ले। नहीं, प्रूफ नहीं चेक કર્યા मैं। डैड एक मिनट। हाँ नहीं, मैं फोन करूँ तब। हाँ जी, ओके। हाँ बेटा। डैड मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ बोलो। ये सोनल, हाँ यहीं बैठ के बात करो ना। आ जी तो आ। क्या बात? 2 मिनट करो। चलो। बोलो बेटा, क्या बात है? डैड, मुझे कस्तूर के बारे में आपसे बात करनी है। कसूर के बारे में? हाँ बोलो। डैड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ परेशान सी है।
कस्तूर परेशान सी? नहीं तो, इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुश लग रही है वो। डैड, कुछ दिखने में और होने में फर्क होता है ना। वो मुस्कुरा तो रही है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं दिखाई दे रही। वो जब से आई है मैं उसे नोटिस कर रही हूँ, कुछ खोई खोई सी है, यहाँ होकर भी यहाँ नहीं। इनिशियली आई थॉट हो सकता है उसे मोहन की याद आ रही, लेकिन बात कुछ और लग रही है। जब प्रदीप उसे लेकर आए थे घर, तो कहाँ उससे हमसे ज्यादा बात की थी, और अभी भी मंदिर होकर आई है, अभी भी चुप चुप। डैड, हमारी कस्तूर इतनी चुप कहाँ रहती है? मुझे लगता है कि कहीं उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो जिससे वो उदास है। नहीं नहीं बेटा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर भी मैं भानु से बात कर लेता हूँ। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्हें तो लगेगा कि कस्तूर ने हमसे आके कोई शिकायत की है, तो आप। देखो बेटा, एक बात समझ लो, भानु उसका ससुर बाद में है, पहले मेरा दोस्त है, उसको बुरा नहीं लगे। अब सोच लीजिए। सोच लिया। ये सालों से धंधा करता है तू मेरे साथ, फिर भी तेरा हिसाब ठीक से नहीं। जीतू, तो बात कर। हेलो। हाँ बोल भाई, कैसा है? और कस्तूर ठीक से पहुंच गई ना घर पे? हाँ हाँ, ठीक से पहुंच गई हो, लेकिन एक बात करनी थी तुमसे मुझे। देख जीतू, अभी कस्तूर को ज्यादा दिन वहां रोकने की बात मत कर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहन के आते ही मैं उसको विदा कर दूंगा। लेकिन भानु, मैं ये पूछना चाहता था कि कस्तूर की तेरे घर में किसी से या मोहन से कोई बात तो नहीं हुई? मेरा मतलब है कि कोई मन मुटाव नहीं हुआ है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, इसलिए कि यहाँ सोनल को ऐसा लग रहा है कि कस्तूर कुछ परेशान सी है, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ नहीं हुआ होगा। वो ऐसे ही तसल्ली करने के लिए फोन कर लिया। और देख, अब तू भी टेंशन मत करना, यहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे लग रहा है कि मोहन को याद करके परेशान हो रही होगी। हाँ, वही ठीक है। क्या ठीक है? पूछ रहा था कि सब ठीक है ना? मैंने कहा ठीक रहेगा। कुछ ठीक नहीं है, ये दूसरे हिसाब में भी गड़बड़ है। देख बराबर। मोहन, हाँ डैड। बेटे, तेरे और कस्तूर के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? जीतू, उसका फोन आया था तो। इसका मतलब कस्तूर ने अपने घर में जाके मेरी कंप्लेन की? बेटे, तूने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं डैड, झगड़ा नहीं हुआ है, थोड़ी सी अनबन टाइप की हो गई थी। अनबन? मोहन, ये सब तुम क्या कर क्या रहे हो? तुम दोनों की शादी को, उस लड़की को हमारे घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने उसका दिल दुखा दिया। नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुमसे ज्यादा उस लड़की को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती तुम्हारी नहीं। बस इसीलिए वो लड़की आज अपने घर खुशी से नहीं, मायूस होकर गई। शर्म आनी चाहिए मोहन। बस मेरी बात, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मोहन। बस तुम अभी कभी जाओ, कस्तूर को फोन करो, उससे बात करो, उससे माफी मांगो। जब तक वो लड़की खुश नहीं होगी, तुम्हारे पापा का गुस्सा भी कम नहीं होगा। याद है। मुझे लगा था 2 दिन अपने घर जाओगी, मैं चैन सुकून से यहाँ पर रहूंगा आराम से, लेकिन नहीं, जाने से पहले भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करके गई मेरे लिए। शादी नहीं की है मैंने, मुसीबत बोल ली है मैंने। विदेश से जो लोग आते हैं ना, उनके अक्सर 3-4 अफेयर तो होते ही हैं।
कस्तूर बेटा, देख मैं तेरा खाना यहीं ले आई। मैंने सोचा खाना खिलाते खिलाते तुझसे 2 बातें भी कर लूंगी। ठीक करा ना? कस्तूर बेटा, तू अपने सासरे में खुश तो है ना? मोहन जी और बाकी सब लोगों का स्वभाव तेरे साथ ठीक है ना? हाँ माँ। पहली बार लग रहा है कि मेरी कस्तूर बड़ी हो गई, इसलिए तो इतना सोचना पड़ रहा है अपनी माँ से बात करते हुए, है ना? वैसे भी बेटा, वहां एक दिन रहकर तुझे पता चल ही गया होगा कि तुझे कितने रिश्ते और कितनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुझे अपनी कस्तूर पर पूरा भरोसा है। मेरी कस्तूर इतनी प्यारी है कि सबका दिल जीत लेगी और इतनी समझदार है, सब परेशानियों को अपने ढंग से ही दूर कर देगी। लेकिन बेटा, कभी भी तुझे तेरी माँ की जरूरत पड़े तो झिझकना नहीं, तेरी माँ हमेशा तैयार है तेरी मदद के लिए। हाँ कस्तूर बेटा, वो कीमती सामान सब संभाल के रखा ना, वो गहने वगैरह। वो मोहन ने गहने वापस दे दिए ना? हाँ माँ, दी थी। बहुत अच्छा लगा बेटा कि तू अब अपने पति की बातों को भी छुपाने लगी है। झूठ बोल रही है ना? बेटा, एक पत्नी को पति के घर की बातें बाहर नहीं ले जानी चाहिए, अपने बीच में ही रखनी चाहिए। इससे पति और पत्नी के बीच का भरोसा बढ़ता है। एक कस्तूर, मोहन का फोन है तेरे लिए। ये हमारा मुंह क्या देख रही है? बात करने, बात कर। बा, आज केबल पे दबंग आ रही है ना, आप नहीं देख रहे? मैंने देख रखी है, लेकिन सिर्फ 20 बार। आज 21वीं बार देखूंगी। चलिए हाँ? चलिए, चल हाँ चल जी। चल। हेलो? तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, हाँ और बात है, पर वो चले गए। अब आप आराम से बात कर सकते हैं। तुम्हारे होते हुए मैं कोई भी काम आराम से कैसे कर सकता हूँ? जी? तुम जानती हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? फोन क्यों नहीं किया मैंने तुम्हें? हाँ, आप गुस्सा थे, पर मैंने सॉरी कहा ना, आपसे माफी मांगी ना। सॉरी का मतलब पता है? सॉरी का मतलब है कि मैं शर्मिंदा हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, राइट? यही होता है ना? हाँ। तो फिर तुम बार बार गलतियां क्यों की जा रही हो? अपने मायके जाके अपने डैड से मेरी कंप्लेन कर दी तुमने यार। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे डैड ने मुझे डांटा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने डैड से कंप्लेन की कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ। तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। पक गया मैं तुम्हारी बात सुन के। मुझे प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। I just don't want to talk to you. बात ही नहीं करनी है मुझे तुमसे। ठीक है, अगर आपको बात नहीं करनी ना, तो मुझे भी बात नहीं करनी। अच्छा, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, और मैं तुम्हें लेने भी नहीं आऊंगा। तुम्हें आना होगा ना तो खुद ही आ जाना, और अगर नहीं आना होगा तो वहीं रहना। थैंक यू वेरी मच, बाय। इस बार तो मैंने कोई गलती की नहीं थी, बिना वजह के मुझे डांटा। ठीक है, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी।